अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 द डिटर्मिनेंट में हम ऐसा करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 5 3 -5 इसके एलिमेंट हैं, इसके सिंबल होते हैं। तो आप डेट लिखें, DET डेट ऑफ ए, और या फिर आप ये सिंबल डाल दें डेल्टा का, और फिर या फिर आप ए के लाइन लगा दें मॉड की फॉर्म में, और फिर इसके भी गिर्द मॉड की फॉर्म में लाइंस लगा देते हैं। अब देखिएगा हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। इसके ना हम डायगनल ले लेते हैं, इसे डायगनल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगनल या फर्स्ट डायगनल। इन दोनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 क्रॉस -5, और फिर माइनस का सिंबल लगा के जो बाकी दूसरे एलिमेंट होते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 क्रॉस 5। 2 5 10 -10 और 3 5 15 -15, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, सम कर लेते हैं -25। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इस तरह सेम हमारे पास 9.4 एक्सरसाइज, जी आपके पास एक्सरसाइज है। इसमें आपने फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 तक करना है। इसमें वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें कुछ मैं आपको कर दिखाता हूँ, बाकी फिर आप खुद करेंगे, जो प्रॉब्लम हो फिर बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं 1 लेते हैं। इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू -5, हमने इसे राइट करना है a इज इक्वल टू -5 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, यही हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है 8 3 -2 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया, ये फिर ये भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट कर दिया। अब फिर हम इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं 8 क्रॉस -4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस का सिंबल आता है, यहाँ आप हमेशा माइनस का सिंबल आएगा। फिर 2 -2 क्रॉस 3 हमारे पास ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 ज़ा -32, और फिर 2 3 ज़ा 6, ये माइनस ही है और ये माइनस ही है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 32 + 6 प्लस माइनस 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 का 24 आ जाएगा। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके एलिमेंट है हमारे पास ए और ये तमाम एलिमेंट ए की फॉर्म में। हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट सिंपल होता है, हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9 डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है। डायगोनल एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस ए, फिर माइनस का सिंबल, और फिर ये नॉन डायगोनल या फिर अदर डायगोनल ए क्रॉस ए स्क्वायर -a² इज इक्वल टू 0। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इससे पहले देखिए मैं आपको डेफिनेशन दो करा देता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ नहीं गिवन है, फिर भी देख लें। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, जैसे ये हमारे पास 0 है तो इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में क्या होगा, इफ़ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह पीछे हमने कोई भी एग्जांपल की आंसर आता है अदर देन 0 तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, अदरवाइज अगर 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल इसमें ये हमारे पास जो है सिंगुलर मैट्रिक्स था, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, हम फर्स्ट रो के लिहाज से ओपन करते हैं। देखिएगा मेथड, देखिएगा फर्स्ट रो के लिहाज से ओपन कर रहे हैं। आपने ये करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हम इसे राइट कर लेंगे 2, इसके स्मॉल 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे 2, फिर हम ये सिंबल लगाते हैं डिटर्मिनेंट का। अब देखिएगा अगर हमने 2 राइट किया ना तो इसकी रो भी स्किप कर देंगे और इसका कॉलम भी स्किप कर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट राइट करेंगे, यानी कि 0 -1 और 12 और 8। जो एलिमेंट हम राइट करेंगे उसकी रो भी स्किप कर देंगे और कॉलम भी स्किप कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास क्या बचते हैं, 0 -1 12 और 8, इन्हें हम राइट करते हैं 0 -1 और 12 और फिर 8। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसी रो का सेकंड एलिमेंट। यहाँ एक माइनस फार्मूले का माइनस होता है और ये 3 के साथ माइनस है, ये वाला माइनस हम लगा देंगे -3। अब देखिएगा ये हमने ये रो भी स्किप कर देनी और ये कॉलम भी स्किप कर देना सेकंड, ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा और ये रो भी स्किप होगी। जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास -2 -1 और 7 और 8, -2 -1 7 और 8, ये राइट कर लेते हैं -2 -1 और फिर 7 और 8, ये इसके एलिमेंट थे। फिर दोबारा यहाँ प्लस का सिंबल, ये अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं। अगर 3x3 ऑर्डर से ज़्यादा में डिटर्मिनेंट होगा तो आप सिंबल चलाते रहोगे, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। अब हमने ये 10 राइट किया तो इसकी रो भी स्किप कर देते हैं, इसके कॉलम भी स्किप कर देते हैं। ये इसकी रो है और ये कॉलम है, स्किप करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट जो बचते हैं वो बचते हैं -2 0 7 और 12, -2 0 7 और 12। ये हमारे पास
2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो गए। इन्हें सिंपल मेथड से ओपन करते हैं जैसे हम पहले ओपन करते थे। अगेन एक दफ़ा देखें, मैं रिपीट करा देता हूँ। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या मोर देन 3, सेम यही मेथड होगा। फर्स्ट रो ले लेते हैं, फर्स्ट रो लेंगे हम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इधर राइट कर देंगे 2। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ये हम कॉलम भी स्किप कर देंगे, ये कॉलम स्किप है हो गया, और ये रो स्किप हो गया। रिमेनिंग एलिमेंट जो बचेंगे 0, -1, 12 और 8, इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस का सिंबल आता है, एक इस 3 के साथ माइनस था, ये माइनस आ गया। फिर अब 3 का ये हम इसकी कॉलम भी स्किप कर देते हैं, और रो भी तो एलिमेंट बचेंगे -2, 1, 7 और 8, ये राइट कर देते हैं। फिर 10 का जब हम करेंगे प्लस का सिंबल साइन आएगा, और ये हमारे पास रो भी स्किप हो जाएगी, कॉलम भी, एलिमेंट हमारे पास इसमें रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे -2, 0, 7 और 12, इनका डिटर्मिनेंट। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2। और इधर हम सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को 0 क्रॉस 8, फिर हमारे पास इधर माइनस का साइन आएगा, और 12 क्रॉस 1, -1 है बल्कि, ये हमारे पास इसका आंसर क्या बन। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और फिर हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं -2 क्रॉस 8, -2 क्रॉस 8, और फिर इसी तरह माइनस का सिंबल डिटर्मिनेंट का जो हम लगाते हैं वो माइनस मिड में आता है, और ये 7 क्रॉस -1, और फिर हम ये थर्ड वन हमारे पास जो है +10 है, और फिर इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 क्रॉस 12, और फिर माइनस का सिंबल आएगा इसमें, और माइनस के सिंबल के बाद हम करेंगे 7 क्रॉस 0। अगेन एक दफ़ा सिंपल आपके पास उसी तरह जैसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है इसका, तो कैसे करेंगे, 0 क्रॉस 8, माइनस का सिंबल साइन, फिर ये 12 क्रॉस -1, फिर ये क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट ये हमारे पास -+3, और फिर इसके बाद इन दोनों का डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है -2 क्रॉस 8, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 7 क्रॉस -1, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 10, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -2 क्रॉस 12 और 7 क्रॉस 0। ये आपके पास इनके हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 0 और माइनस प्लस का 12, और फिर आपके पास यहाँ +3 -8 2 16, और ये माइनस माइनस एक माइनस ये है, एक माइनस ये, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 7 +10, और फिर अंदर आपके पास इधर है 2 क्रॉस 12 माइनस का 24 बन जाएगा, और फिर ये 0 क्रॉस 7 0 बन जाएगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं मज़ीद। हमारे पास 2 × 12 और +3 × इन दोनों को माइनस करते हैं, आपके पास माइनस का 9 आ जाता है, +10, और इधर 24 है -24, ये 24 और फिर -27, और फिर ये आपके पास -240। इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। कितना बनता है इन दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास इधर -3 और -240, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपके पास -243 इसका आंसर बन जाएगी। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक करने, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। सेम इसी मेथड से हैं। ये एक्सरसाइज भी आपके पास आ गई है। फिर नेक्स्ट जो होंगे मैं नेक्स्ट मेथड करा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।